नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचांग एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आइए जानते हैं आज 6 फरवरी 2026 शुक्रवार का पूरा पंचांग, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत सही समय और सही दिशा के साथ कर सकें। आज विक्रम संवत 20,082 चल रहा है और पंचांग के अनुसार आज फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। ये तिथि 6 फरवरी को रात 12:22 से शुरू होकर 7 फरवरी को 1:18 तक रहेगी। उसके बाद पष्टी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और हिंदू धर्म में पंचमी तिथि को ज्ञान, संयम और आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ा जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए पूजा पाठ या दान करता है तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं नक्षत्र की। आज चंद्रमा हस्त नक्षत्र में स्थित रहेगा, जो 5 फरवरी की रात 10:57 से शुरू होकर 7 फरवरी की रात 12:23 तक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार हस्त नक्षत्र को कर्म, कौशल और रचनात्मकता का नक्षत्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नक्षत्र में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। इसलिए यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो ये समय शुभ माना जा सकता है। आज का योग द्वितीय योग है, जो रात 11:36 तक रहेगा। वहीं द्वितीय योग को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना गया है। इस योग में किए गए काम धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से फल देते हैं। इसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा, इसलिए देर रात के समय थोड़ा संयम और सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं करण की। तो आज सुबह से दोपहर तक कौलव करण रहेगा और इसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करण का प्रभाव हमारे दैनिक कार्यों पर पड़ता है, जैसे कि कौलव करण को सामाजिक कार्यों और लोगों से जुड़ने के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि तैतिल करण में योजनाओं को आगे बढ़ाना लाभकारी माना जाता है। अब नजर डालते हैं सूर्य और चंद्रमा के समय। आज सूर्योदय सुबह 7:08 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:13 तक। वहीं चंद्रमा आज रात 10:32 पर उदित होगा और अगले दिन सुबह 10:14 पर अस्त होगा। इस समय सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कन्या राशि में होता है तब मन विश्लेषणात्मक और विचारशील हो जाता है। ये समय योजनाएं बनाने और अपने काम को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज के अशुभ अशुभ मुहूर्त के बारे में। आज का राहु काल सुबह 11:17 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। इस समय में नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यमगंड काल दोपहर 3:27 से शाम 4:50 तक रहेगा और गुलिक काल सुबह 8:31 से 9:54 तक रहेगा। इसके अलावा ध्रुव मुहूर्त का समय सुबह 9:21 से 10:05 तक और दोपहर 1:03 से 1:47 तक रहेगा। इस समय में भी महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं आज के शुभ समय की। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा, जिसे दिन का सबसे शक्तिशाली शुभ समय माना जाता है। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो इस समय को चुना जा सकता है। इसके अलावा आज अमृत काल शाम 6:01 से 7:42 तक रहेगा, जो बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा वाला समय माना गया है। वही दिन की सबसे पवित्र घड़ी यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से 6:19 तक रहेगी। इस समय ध्यान, पूजा और साधना करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ज्योतिष के अनुसार आज का दिन संयम और संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। वहीं पंचमी तिथि और हस्त नक्षत्र का मेल हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने कर्म पर ध्यान दें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, ये तो थी पंचांग की बात। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और जानते हैं कि आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। यदि आप किसी काम को पूरा करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ सकता है। परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप धैर्य से काम लें। किसी मित्र का घर आना जाना भी हो सकता है, जिससे माहौल थोड़ा हल्का रहेगा। खर्चों को लेकर सावधानी बरतनी बेहद इस समय आपके लिए जरूरी है, लेकिन अनावश्यक खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। आज कोशिश करें कि किसी दूसरे के मामले में बिना वजह दखल आप ना दें। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। आपको अपनी सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि थकान या पुरानी बीमारी परेशान आपको कर सकती है। कामकाज के क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिससे भागदौड़ आपकी बढ़ेगी। परिवार में किसी विषय को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन अगर आप समझदारी से दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तो समाधान भी निकल सकता है। घर में किसी सदस्य के विवाह से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है, जिससे खुशी का माहौल बन सकता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए आज का दिन नई योजनाओं और नए अवसरों से जुड़ा हो सकता है। व्यापार या नौकरी में पहले से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। परिवार से कोई अच्छी खबर सुनने को भी आपको मिल सकती है, तो खासकर भाई बहनों की तरफ से। यदि आप घर, जमीन या मकान से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना इस समय चाहते हैं, तो आज उसके लिए योजना बना आप सकते हैं। जी हाँ, छात्रों के लिए भी समय अच्छा है और पढ़ाई से जुड़ी कोई नई दिशा मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन आपका सकारात्मक रहने वाला है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य लेकिन सावधानी से भरा रह सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा और कुछ पुरानी समस्याओं का हल भी निकल सकता है। ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या उनसे कोई महत्वपूर्ण बातचीत भी हो सकती है। हालांकि खर्चे थोड़े आपके बढ़ सकते हैं इस समय में, जिससे मन में चिंता भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बजट का ध्यान रखें और किसी भी विरोधी या गलत सलाह देने वाले व्यक्ति से दूरी इस समय बनाए रखें। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने कई काम पूरे कर पाएंगे। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और रिश्तों में भी मधुरता देखने को मिलेगी। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने महत्वपूर्ण काम किसी और के भरोसे ना छोड़ें। संपत्ति या पैसों से जुड़ी किसी पुरानी डील में देरी हो सकती है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम आपको आगे बढ़ाना जरूरी आपके लिए है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन राहत देने वाला हो सकता है। यदि पिछले कुछ समय से कामों में अड़चन आ रही थी, तो अब धीरे धीरे वो दूर हो सकती है। आप अपने जरूरी कामों को पूरा करने में लगे रहेंगे। खर्चों को लेकर मन में चिंता हो सकती है, लेकिन अगर आप सही योजना बनाएंगे तो स्थिति संभल जाएगी और पढ़ाई से जुड़ा मानसिक दबाव कम हो सकता है। परिवार के साथ कुछ समय हंसी खुशी में बीतेगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज अपने काम पूरा ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आपके पास वापस मिलने की संभावना बन सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव इस समय आ सकता है, इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है। आज किसी को धन उधार देने से आपको बचना होगा, क्योंकि बाद में परेशानी आपको हो सकती है। घर के खर्चों को संतुलित रखने की कोशिश करें ताकि आर्थिक दबाव ना बढ़े। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रह सकता है। मन में शांति बनी रहेगी, जिससे आप अपने कार्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी काम को टालने की आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यदि सेहत से जुड़ी कोई पुरानी समस्या थी, तो वो दोबारा उभर भी सकती है। लेन देन के मामलों में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से आपको बचना होगा और साथ ही साथ माता पिता का आशीर्वाद आपको किसी रुके काम को पूरा करने में मदद करेगा। अब बात करेंगे धनु राशि की।
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है और कार्य क्षेत्र में आपके सुझाव की सराहना भी हो सकती है। नौकरी करने वालों को अपने काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है और इंक्रीमेंट की संभावना भी बन सकती है। हालांकि कुछ लोग आपकी सफलता से जल सकते हैं, इसलिए विरोधियों से सावधान रहना जरूरी है। जीवन साथी के साथ चल रही कोई अनबन भी खत्म हो सकती है और रिश्तों में मिठास आएगी। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आय के नए स्रोत खोल सकता है। आपको किसी नए काम या अतिरिक्त आय के स्रोत के बारे में सोचने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ विवाद होने की संभावना भी है, इससे संयमता बनाए रखें। मन में थोड़ी चिंता या तनाव रह सकता है, लेकिन परिवार का साथ आपको राहत देगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने या छोटी यात्रा की योजना भी आपके लिए बन सकती है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। आपको एक के बाद एक अच्छी खबर मिल सकती है, जिसमें मन खुश रहेगा। व्यापार से जुड़ी कोई रुकी हुई डील भी पूरी हो सकती है। परिवार में चल रही समस्याओं से राहत मिल सकती है और घर में सकारात्मक माहौल बनेगा। आप अपनी पसंद की चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं। किसी धार्मिक कार्यक्रम या सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर भी आपको मिल सकता है, जिससे सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी से चलने का संकेत दे रहा है। सेहत में हल्का उतार चढ़ाव आपके लिए हो सकता है, इसे खान पान और आराम का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपको बचना होगा, क्योंकि इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। परिवार से जुड़ा कोई मुद्दा धैर्य के साथ सुलझाना बेहतर रहेगा। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन धैर्य रखने से रास्ता निकल जाएगा। संतान से जुड़ी कोई जिम्मेदारी आप उन्हें सौंप सकते हैं, जिसे वे समय पर पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। उम्मीद है कि इससे आपको और अपने दिन की योजना बनाने में मदद मिलेगी। आप देख रहे थे पंचांग एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ मेघा शर्मा। नमस्कार।